हेलो विद्यार्थी, आज बहुत खुशी की बात है। आज एक मैथ का क्वेश्चन हमको हाथ लगा है जो एक वेबसाइट द्वारा लिंक हुआ है। ठीक है, वही पेपर हम बता रहे हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा विद्यार्थी जी, और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देरी नहीं करते, चलते प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए इसमें सेशन 2 टाइप के होता है। ठीक है, एक होता है सेशन ए, दूसरे का होता है सेशन बी। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे जो आपको मैथ में कुल 100 प्रश्न रहता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, वह एक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं, जो चारों विकल्प में से एक ही विकल्प सही होता है। उसी विकल्प को चिन्हित करके OMR शीट में चिन्हित करना होता है, यानी गोला लगाना होता है। ठीक है, तो 1 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 1 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, 1/√4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, 2 नंबर प्रश्न है यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। ठीक है, 2m+1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या पूछ रहा है, शांत है। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, 17/80। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, 0.87 बराबर है 0.87 बराबर है। तो सीधा सीधी बात है, क्या गो संख्या पे एक रिंग है, ये गो संख्या पर रेखरिंग है। ठीक है, केवल 7 पर रेखरिंग है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, 5 नंबर प्रश्न है आपका, यदि 540 बराबर 2x गुने 3y गुने 5z हो तो x + y - z बराबर है। क्या पूछ रहा है, x + y - z बराबर है। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए। ठीक है, 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी √10/100। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या कैसे हैं तो हम बता देते हैं विद्यार्थी जी। रूट के अंदर 10/100 है, ये 10 से कट जाएगा 100, 10 मंत्र में। ठीक है, कट जाएगा, फिर भी रूट में क्या रह जाएगा 1/10। तो ये रूट से नहीं निकलेगा। ठीक है, ये रूट से नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
7 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2366 66 है और उनका लघुत्तम समापवर्तीय 182 है तो महत्तम समापवर्तक होगा। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, 9 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी अशांत है। ठीक है, तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13/441। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि P बराबर ए बी क्यू तथा Q बराबर 4 बी जहाँ P Q धनात्मक पूर्णांक तथा a बी अभाज्य संख्याएं है तो P Q का लघुत्तम समापवर्तीय है। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, a⁴ गुने b⁴। ठीक है, 70 आता है तो ये गुना के रूप में रहता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 9,16। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, 12 नंबर प्रश्न है 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 5/16। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, बहुपद x+3 के स्क्वायर इंटू x³ - 8 का घात है, यानी बहुपद का क्या पूछ रहा है? घात पूछ रहा है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 5। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बहुपद 2x² - 6 6 के शून्यक है। तो देखिए इस शून्यक पूछ रहा है। तो देखिए 15 नंबर का आंसर है। तो इसको आप बनाकर हम बता देते हैं आपको। 2x है तो x² को 2x² माइनस है तो उधर भेजिएगा, बराबर में प्लस में 6 हो जाएगा और x निकालिएगा आप x, तो 6 रूट में आ जाएगा 6। ठीक है, और उसके बाद आपका बाता में आ जाएगा 2 तिहाई 6, 3 मंत्र में कट जाएगा तो x का वैल्यू रूट अंदर 3 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू आपका रूट अंदर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य के एक प्लस में होता है, एक माइनस, प्लस माइनस लग जाएगा। तो इसका 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
ठीक है। किसी भी शून्यक दो निकलता है, एक प्लस में वैल्यू निकलता है, एक माइनस में। देखिए √3 प्लस में है, -√3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, बहुपद p इंटू एक्स बराबर 2x² -8x -12, तो p इंटू 2 का मान है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जी, ये बहुत कॉमन सवाल है और सोचने वाला है। यहाँ p इंटू एक्स दिया है, ये p एक्स के मान यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 2, ये एक्स के मान 2 है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स के वैल्यू 2 रख कर प्रश्न को बनाकर हल करके इसका आंसर आ जाएगा। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन बी -20। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि बहुपद 3y² + 7y - k शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी -3। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, शून्यक -2, -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। ठीक है, अनगिनत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर 5x² + 7x -12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो देखिए 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए। ठीक है, -7। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी आपका, यहाँ देखिए अल्फा, यदि अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो इतना इतना का मान होगा। ठीक है, तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। ठीक है, डी बता -c। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि रेखाएं 5x + py बराबर 6 और 15x + 9y बराबर 12 तो समांतर है तो p का मान होगा। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए 3। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो हलों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी सिर्फ एक हल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि 5x - 8y बराबर 0 तथा 10x - 18y बराबर 0 तो x तथा y के मान है। तो देखिए 23 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, x बराबर 0 y बराबर 0। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 a = 0 का मूल समान हो तो c बराबर, तो ए में है -bx² - 4 बताइए, बी में bx² बता 4a, सी में है b बता 2a, डी में है b -2a। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 24 नंबर के ऑप्शन बी। ठीक है, bx² बता 4a। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
25 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 4। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल पी तथा क्यू हो तो पी प्लस क्यू बराबर। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी -1। ठीक है, -1 हो जाएगा, माइनस इसका आंसर -1 हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर का विविक्तर है। ठीक है, तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए 49। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 0। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, रूट अंदर 7 कोमा रूट अंदर 28 कोमा रूट अंदर 63 कोमा रूट अंदर 112। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।